एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आवश्यक सूचना है 9-10 के स्टूडेंटों के लिए। आपका विद्यालय शासनादेश अनुसार 19 अक्टूबर सन 2020 यानी मंडे से पुनः खुलेगा, यानी रीओपन होगा 19 अक्टूबर से, जिसमें टाइमिंग आपकी इस प्रकार रहेगी। जैसे समय दिया गया है 9 बजे से 12 PM, यानी मॉर्निंग में 9 बजे से 12 बजे तक आपका टाइम रहेगा, 3 घंटे का रहेगा। फिर उसमें आपका प्रत्येक पीरियड जो होगा वो 30 मिनट का होगा। किसका? प्रत्येक पीरियड 30 मिनट का होगा। कितने का? 30 मिनट का। जैसे मान लीजिए 30 मिनट मैथ का पीरियड हो जाएगा और फिर 30 मिनट के बाद आपका साइंस का पीरियड होगा और 30 ही मिनट के बाद आपका सोशल, इंग्लिश, इसी अकॉर्डिंग आपकी क्लास लगती चली जाएगी। ओनली 3 घंटे आपकी पढ़ाई होनी है। कितनी होनी है? 3 आवर्स पढ़ाई होनी है। ठीक, 9 से 12 30 मिनट का प्रत्येक पीरियड होगा। इसमें लंच नहीं होगा। आपका लंच टाइम होता है वो नहीं है। क्या है? लंच का टाइम नहीं है। नहीं होगा, यानी लंच आपको विद्यालय में नहीं लेकर आना है। हाँ, प्रेयर भी नहीं होगी। जो प्रार्थना होती है नहीं होगी। ठीक, ना आपकी सुनने वेला लगेगी, ना प्रेयर होगी। ठीक, अब आपको लाना क्या क्या है? मास्क लाना है, आपको सैनिटाइजर लाना है और पानी की बोतल। ये आप अपनी व्यवस्था के अनुसार आप ला सकते हैं सभी स्टूडेंट। ठीक, हाँ, ये सभी अति आवश्यक है, आपको लाना अनिवार्य है। मास्क लगा के विद्यालय आए, सैनिटाइजर और पानी की बोतल अति आवश्यक लेकर विद्यालय ही आए। बिना मास्क के प्रवेश वर्जित है, यानी आप बिना मास्क के कोई भी स्टूडेंट आता है तो विद्यालय में प्रवेश नहीं किया जाएगा। विद्यालय में प्रवेश नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है, बीमार बच्चे विद्यालय बिल्कुल नहीं आएंगे। जिन बच्चों की तबीयत खराब है किसी कारण से, वो विद्यालय में नहीं आएंगे। ठीक, स्कूल अभी ट्रायल पर खुलेगा, यानी सरकार ने आदेश किया है पहले हम 10-12 दिन ट्रायल करेंगे स्कूल की। यानी ट्रायल का मतलब है कोई अगर केस नहीं बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग आगे जो नवंबर से गाइडलाइंस आएगी उसके अकॉर्डिंग खुलेंगे। और बच्चे स्कूल खुल गया, बच्चों को कुछ प्रॉब्लम बनती है यानी फीस बढ़ती है, तो ट्रायल का मतलब ये होगा कि अभी ट्रायल है 31 अक्टूबर तक। हाँ, और जो भी सूचना आगे होगी 31 अक्टूबर के बाद या उससे पहले ही आ जाएगी, 2-3 दिन पहले, तो आपको सभी को बता दी जाएगी। ठीक है, केस नहीं बढ़ते हैं तो स्कूल खुल जाएगा और ट्रायल अगर केस बढ़ती है तो वो सूचना आगे आएगी। अब आपको किस तरीके से आना है? 50%। मान लीजिए एक क्लास में हमारे 50 स्टूडेंट हैं तो 25 बच्चे आएंगे। 50% इसी दिन आएंगे और 50% अगले दिन आएंगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं 50% स्टूडेंट हमारे 50% स्टूडेंट कब आएंगे? मंडे, फिर वेडनेसडे और फिर हमारे आएंगे फ्राइडे। यानी 50% बच्चे। लिस्ट के अकॉर्डिंग, लिस्ट आपकी नीचे है, जब विद्यालय में प्रवेश करोगे उसी अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट आपको दिख जाएगी किस क्लास में किस डे को आपको विद्यालय में आना है। तो 50% स्टूडेंट हमारे मंडे और वेडनेसडे और फ्राइडे को आएंगे। लिस्ट में आपका नाम है, वो लिस्ट आपके पास ग्रुप में या कैसे भी आ जाएगी।
50% जो बचे बीच में डे उनसे आना है। क्या बचा? ट्यूसडे बचा, ठीक, और फिर आपका क्या बचा? थर्सडे, और फिर आपका सैटरडे। इस अकॉर्डिंग बच्चे हम विद्यालय बुलाएंगे। 50% स्टूडेंट मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, और 50% स्टूडेंट हमारे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को विद्यालय आएंगे। अब विशेष ये बात है, इसमें सूचना है जिन बच्चों बच्चे उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आपका ये डे है, आपके 3 डे, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है तो इस डे में है तो उसी के अकॉर्डिंग आएगा। ऐसे नहीं है कि कोई स्टूडेंट का मंडे में है उसका लिस्ट में नाम और वो आके बैठ जाए या ट्यूसडे को, कि सर हम आ नहीं पाए थे, ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, तो इससे स्कूल की व्यवस्था गड़बड़ हुई, तो आपका मंडे में नाम है तो अगले दिन आपको वेडनेसडे को ही आना है, यानी बुधवार को, या उस दिन भी नहीं आ पाते तो आपको फ्राइडे को क्लास लेनी होगी। आप व्यवस्था गड़बड़ ना करें, इसमें सहयोग करें। इसके 50% स्टूडेंट हैं वो ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे में आए, सैटरडे में आए, ठीक। ऐसे नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट है नाम इसमें वो आगे इन दिन में आ गए तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, तो आपका लिस्ट आपके नीचे है और आपको सूचना दे दी जाएगी किस लिस्ट में आपका किस डे में है, ठीक। बच्चों के नाम की लिस्ट, हाँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाली है, डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है आपको, यानी ग्रुप में डाल दी गई है, ठीक है। व्हाट्सएप पर भी भेज दी गई है आपकी जो लिस्ट है, व्हाट्सएप यानी ग्रुप है उसमें भी डाल दी गई है, आप देख लें अपना। अच्छा, हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि एक लेटर है आपका, लेटर विद्यालय से ही मिलेंगे आप सभी बच्चों को। तो मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, तो नहीं जमा लिख के बोलेंगे तो स्कूल से होगा। हाँ, वो मैं पूरा लिख रहा हूँ, एप्लीकेशन लेके अपने साइन करा के विद्यालय में जमा करेंगे। हाँ, तो जी, ठीक। तो एक ये आपका फॉर्म है, इसको आप अपने पेरेंट्स से भरवा कर और विद्यालय में आप इसको जमा करें। तो मैं लिख रहा हूँ इसमें, देखिए इस तरीके से है। अनुमति पत्र है ये, अभिभावक अनुमति पत्र, ठीक। श्रीमती सरकार की गाइडलाइन है ये, इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। श्रीमती आराधना शुक्ला, अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1165 1165
15/7/2020 फर्स्ट के 20 2020 दिनांक 16/9/2020 यानी 16/9/2020 के द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के क्रम में विद्यालय खोलने तथा अपने पालने को विद्यालय भेजे भेजे जाने की अनुमति दिए जाने के क्रम में मैं श्री या श्रीमती माता पिता दोनों के सिग्नेचर होना अति आवश्यक है। अच्छा और साइन अपना पिताजी का माता का नाम लिख देना। जैसे यहाँ पर है ... जैसे किसी बच्चे का नाम वो पिताजी का नाम तो इसमें पिताजी का नाम बना जाएगा। किसका? पिताजी का। मदर इसमें नाम लिख देना अपने मदर का या फादर का। ठीक, मदर फादर। फिर आगे है अपने पुत्र या पुत्री सेल स्टूडेंट का नाम आएगा। यहाँ किसका आएगा? स्टूडेंट का नाम जो हो वो अपना नाम डालेगा। क्लास जैसे 9th में है तो 9th डालेगा और 10th है तो 10। मान लीजिए कि 9th में है तो 9 डाल देना और 10th में है तो 10। अपनी क्लास डाल देना जैसे हो। कक्षा को विद्यालय को स्वच्छता एवं कोविड-19 अब देखिए विद्यालय को स्वच्छता एवं कोविड-19। अब ये यहाँ तक लिख दिया 19। इसके बाद ऊपर देखेगा। अच्छा यहाँ तक है
तो यहाँ से फिर आगे यहाँ लिखा गया है कोविड-19 के बचाव, कोविड-19 के बचाव हेतु संस्था द्वारा संस्था आपका विद्यालय हो गया। अच्छा, किए गए प्रयास को अपने पुत्र पुत्री हेतु सुरक्षित पाते हुए विद्यालय भेजने की अनुमति प्रदान करती हूँ। देखिए ये एक शपथ पत्र आपका यानी अनुमति पत्र है पेरेंट्स के लिए, तो इसको विद्यालय से लेकर इसको विद्यालय में जमा करना है। ठीक है, कि हम अपने बच्चे को विद्यालय भेजने के लिए तैयार हैं। अब देखिए पहले इसके प्रारूप में हमारी दिनांक है, तो आप जिस दिन इसको जमा करें विद्यालय में उसी दिन की आप डेट डाल देना इसमें। मान लीजिए कोई स्टूडेंट किसी भी दिनांक में जमा करे तो उसी दिनांक को डाल देना उसमें दिनांक। ठीक है, तो मान लीजिए किसी बच्चे ने 18 अक्टूबर को जमा किया, 19 से विद्यालय खुल रहा है 19 अक्टूबर मंडे से, तो 18 अक्टूबर को उसने जब किया को तो इस पर डालेगा 18/2020। इस तरीके से कोई भी डेट है उसमें बच्चे अपने सैटरडे को डाल देना 17। जो जिस दिन आप इस प्रारूप को अनुमति पत्र को जमा करें उसी दिन का आप दिनांक में डेट डाल देना। अच्छा, जो जिस दिन आप करें। ठीक, अगला इसके बाद है मोबाइल नंबर। सभी के पास मोबाइल है, मोबाइल नंबर जिसका जो मोबाइल नंबर है अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ठीक है, पेरेंट्स का, और अगर 2 मोबाइल है तो दोनों मोबाइल नंबर डाल दो। मान लीजिए कोई किस समय स्विच होता है। ठीक, मोबाइल नंबर, विद्यालय का नाम, विद्यालय का नाम, विद्यालय का नाम, रामस्वरूप मढ़ावार, रामस्वरूप मढ़ावार विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तेमेश्वर गेट, फिरोजाबाद।
ठीक है, ये अपने विद्यालय का नाम है। 9th वाले बच्चे इसमें श्रीदेवी नहीं डाले हैं, क्योंकि कुछ बच्चे 9th में आते तो उन्हें पता नहीं पड़ती है, तो वो क्या डालते हैं, श्रीदेवी जूनियर, वो 8 तक है केवल। 9th वाले बच्चे विश्वविद्यालय राम स्वरूप मड़ावा विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रेमेश्वर गेट फिरोजाबाद। ठीक, इसके बाद यहाँ पर है हस्ताक्षर, अभिभावक अपने अभिभावक का पूरा नाम, ठीक है, अभिभावक का नाम, और दूसरा कॉलम है पता, एड्रेस का, जहां आप रहते हो उसका पता डाल रहे हैं, आप कहां पर रहते हो। मान लीजिए कोई प्रेमेश्वर गेट पर रहता है तो गली नंबर 3 या गली नंबर 4 प्रेमेश्वर गेट, कोई रामनगर है तो रामनगर के स्टूडेंट, इस तरह से अपना एड्रेस हस्ताक्षर अभिभावक के अपने फादर से या मदर, ठीक, एड्रेस में आ जाएगा। दिनांक जिस दिन हम जमा करेंगे वो दिन की डेट डाल देंगे, मोबाइल नंबर, विद्यालय का नाम आपका ये लिखा है, ठीक है। तो इस अनुमति पत्र को आप विद्यालय में जमा करेंगे।